हर महादेव प्रिय दर्शकों, बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से पर्दा हटा देता है। वृष आप मकर राशि वाले हैं और ये जो सुविचार है, सुभाषित है ना, वो आप पर सटीक बैठता है। शनि के ढैया के साढ़े साती के मतलब अंतिम चरण में है, अर्थात ढैया का वो भी लास्ट मोमेंट पर है, जाता हुआ शनि का ढैया है, जाती हुई है। संघर्ष किया है, इसमें कोई संदेह है नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है ना मकर राशि आपकी है और वो शानदार अद्भुत स्थिति है। इतने ढेर सारे योग बन रहे हैं, शुक्रादित्य योग बन रहा है, उसके बाद जाकर के आपका गजलक्ष्मी योग बन रहा है, सूर्य उच्च का हो गया है। आपके लिए जो अभी तक का जो टाइम पीरियड था, उससे कई गुणा अधिक अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा अभी तक के जितने भी चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे बिज़नेस को लेकर के हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ को लेकर के हो, चाहे विवाह को लेकर के हो, चाहे प्रॉपर्टी इत्यादि के घर इत्यादि को लेकर के हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों को इत्यादियों को लेकर के हो, जो अभी तक की स्थिति में उलझनें थी ना, वो उलझनें सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे? पूरा वीडियो सुनिए पहले, अगर पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। और महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। अब देखिए ना सूर्य उच्च का कहाँ हुआ है आपका? आपका सूर्य उच्च का हुआ है 4th हाउस में। अब 4th हाउस में सूर्य उच्च का होने का सीधा-सा मतलब ये है कि आप घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, आपके लिए अति शुभ है, अत्यंत अच्छा है, बहुत अच्छा है। निश्चिंत रहें आप। लेकिन हाँ, सावधानी भी मैं बताऊँगा, सब अच्छा-अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो सूर्य है ना, वो आपका सूर्य है अष्टमेश। अष्टमेश जिस भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव का नुकसान भी करता है। अब नुकसान क्या करेगा, ये आप समझ लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी में, घर में, गाड़ी में ले सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन हो सकता है लेना और बेचना जो भी करें, उसमें आपके मुताबिक ना हो चीज़ें। ये हो सकता है, आपके क्योंकि अष्टमेश है ना। तो एक पहली बात। दूसरी बात ये है, आप कुछ भी डील करना हो इनको लेकर के, चाहे बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, इसमें भी मैं बोलूँगा, बिज़नेस में और जॉब में भी, कुछ भी करना हो, तो आपको अपने से बड़ों से सलाह लेना है, मशवरा लेना है, उसके बाद जाकर के आपको ये काम करना है। और ये जो सूर्य उच्च के हैं, वो 14 मई तक उच्च के हैं और इसी 14 मई के बीच में ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और मिलेगा। सोने की तरह किस्मत चमक सकती है, बशर्ते बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सोच समझ करके करना है। इतना ध्यान रखेंगे, उसके बाद जाकर के सूर्य की उच्च दृष्टि देख लीजिए 10th हाउस में है। यानी कि जो मान, जो सम्मान, जो पद, जो प्रतिष्ठा जो आपकी ने खोई हुई थी या फिर आपको वो पद प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं मिल पा रही थी, तो अब वो पद और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। यहाँ ये आप समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि तो है ही, आपकी गुरु की दृष्टि भी है, आपकी कुंडली में शुक्र की दृष्टि भी 10th हाउस में है। अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होगा। बॉस के साथ में आपकी नहीं बन पा रही है, बॉस के साथ में आपकी अच्छी बनने वाली है। कलीग के साथ में मनमुटाव था, तो वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगह आपने अप्लाई किया हुआ है, बेरोज़गार हैं फिलहाल या रोज़गार कर भी रहे हैं, सैटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं और जॉब ढूँढ रहे हैं। आपने बहुत सारी जगह रिज़्यूमे तो भेज दिया, लेकिन वहाँ से इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है। तो ये जो 15 मई के बीच की जो स्थिति है, इस बीच में आपकी कॉल आ सकती है, बात बन सकती है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आप कहीं से फिर से आपको फाइनल कॉल आ सकती है या फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब को लेकर के शुभ समाचार है, बस कुछ चीज़ें और माइनस पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा वो मैं बोलूँगा। आपका जो बुध है, बुध नीच का है, नीच का जो बुध है, अपने घर को ही देख रहा है चूँकि उतना नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन बुध नीच का होने का, भाग्येश नीच का होने का सीधा-सा मतलब ये है, कोई भी कार्य करना हो, अति आत्मविश्वास में नहीं करना है, सूझ-बूझ के साथ करना है। आप बौद्धिक रूप से बहुत आप मजबूत व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं अर्थात,
तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो बस उस बुद्धि का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि बुध जब नीच का होता है, बुद्धि काम नहीं करती है, यानी कि आप बस यूँ ही डिसीज़न ले लेते हैं, डिसीज़न यूँ ही नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देना है। एक दूसरी बात ये है कि आपका राहु और मंगल का जो अंगारक योग बना हुआ है, वो अंगारक योग में आपको बहुत अधिक गुस्सा दिलाएगा। गुस्सा आपको करना नहीं है, सोच समझ कर के रहना है। भाई-बंधुओं के साथ में विशेषकर गुस्सा हो सकते हैं। अपने भाइयों को, बहनों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश कीजिए। जो भी मतभेद हैं, उस मतभेद को मतभेद ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मनभेद में परिणत होने मत देना, बस इतना ध्यान रखना है। नहीं तो ये सारा दशा, अंतर्दशा अच्छी है और उसमें भी आपकी कुंडली में अगर सूर्य की महादशा चल रही होगी ना, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बस जो सावधानियाँ बोली है मैंने, वो सावधानियाँ बरतनी है। और उपाय भी बताऊँगा, उन उपायों को फ़ॉलो करना है। तो फिर आप ये सावधानियाँ बरतेंगे तो आने वाला समय जो है बहुत अच्छा है आपका। अब आता हूँ मैं बिज़नेस को लेकर के कि बिज़नेस में क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए आपकी कुंडली में जो गुरु की जो स्थिति है वो शानदार है ही, इसमें कोई शक है ही नहीं। बिज़नेस को लेकर के भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे छोटे व्यवसायी हों, मझौले हों, बड़े हों, मैन्युफैक्चरर हों, जैसे मैंने आपको कहा इन आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, विदेश में आपका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है या फिर विदेश में रह रहे हैं, हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, विदेश में रह रहे हैं और उतना अच्छा हो नहीं रहा है, तो अब अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चिंत रहिए। विदेश मामले के लिए भी ठीक है, क्योंकि देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि है, वो विदेश हाउस में भी बनता है, अपने ही घर में बृहस्पति की दृष्टि है, तो स्वाभाविक है अगर आप यहाँ रह रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं या फिर आप वर्किंग वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं या फिर आप पीआर के तहत जाना चाहते हैं, जैसा भी जाना चाहते हैं, विदेश जाने के जो योग हैं, वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि विदेश कारक जो ग्रह है, वो विदेश हाउस में ही देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है। तो अभी तक कितना ही एम्बेसी से रिजेक्ट क्यों ना हुआ हो, अब रिजेक्ट होगा नहीं, आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विदेश के मामले के लेकर के एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ में बिज़नेस करने वालों के लिए भी मैंने कहा ही अब शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि अब गुरु अस्त हो रहा है, मई में अस्त रहेगा गुरु और आपका शुक्र भी अस्त है। अप्रैल के लास्ट वीक से ही। तो शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, तो शादी तो होगी नहीं। लेकिन शादी के लिए कहीं बातचीत चल रही है, तो शादी की बातचीत फाइनल हो सकती है। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, क्योंकि शादी के लिए बात फाइनल हो जाएगी। आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, कटुता बढ़ गई है, मधुरता आएगी, ये निश्चिंत रहें आप। पैसे का स्रोत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे का स्रोत भी अच्छा है क्योंकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में पैसा भी रुका हुआ पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस उपाय कुछ और मैं बता देता हूँ, मैंने आपको क्या फल होगा ये भी बताया, क्या कमियाँ हैं ये भी बताया, क्या सावधानियाँ रखनी है ये भी बताया। अब उपाय समझ लीजिए। उपाय समझने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुंडली है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। अगर आप विस्तार से कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? आपका बुध नीच का है, आपका भाग्येश नीच का है, तो सबसे पहले गणेश अथर्वशीर्ष, इसको गणपति अथर्वशीर्ष भी कहा जाता है, तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, नंबर 1। आप पाठ कर नहीं सकते हैं, तो आप सुबह उठकर यूट्यूब पर उसको इस कब ये पाठ लगा दीजिए और सुनिए और धीरे-धीरे आप अभ्यस्त होकर के पाठ करना शुरू कीजिए। कोई भी काम करना हो, गणेश जी का नाम लेकर के ही काम का शुभारंभ कीजिए। दूसरी बात तीसरी बात ये है कि सूर्य को रोज़ अर्घ दीजिए, ये तीसरी बात है। इसके साथ-साथ में आप संभव हो सके तो आपकी जो कुंडली है, आपका हनुमान जी की पूजा कीजिए, सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं, वो हनुमान जी हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने कहा ही कॉल कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।